गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राम शब्द का उच्चारण हम सामान्यतया पूजा पाठ के समय या अन्य तमाम नित्य प्रति के क्रियाकलापों के दौरान किया करते हैं। कितनी ही बार तो जाने अनजाने दिन में कब हम राम कह जाते हैं, इसका भान ही नहीं होता। अगर किसी को अकस्मात भूलवश हमसे पीड़ा पहुंच जाती है तो हमारे मुख से सहसा राम राम निकल पड़ता है। सुदूर गांवों कस्बों में अभिवादन के रूप में भी मिलने वाले दो व्यक्ति आपस में राम राम कहते हैं। हमारे शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो या कहीं उठने चलने में आलस्य लग रहा हो तो भी हम राम कहकर ही आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामानंद ने काशी में गंगा की सीढ़ियों पर लेटे कबीर के ऊपर अपना पैर पड़ जाने से राम राम कहकर ही प्रायश्चित किया था, जिसे कबीर ने अपना गुरुमंत्र मान लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही हम किसी देवी देवता की उपासना करते हों, पर राम शब्द जैसे हमारी सांसों में शाश्वत रूप से समाया है और इसका समाये रहना किसी चैतन्य रूप से की गई साधना उपासना के कारण नहीं, बल्कि राम जैसे मानो हमारी प्रत्येक चेष्टा के अर्धविराम पूर्ण विराम से बने हों। इसमें आस्तिकता या श्रद्धा विशेष की पूर्व शर्त भी नहीं है। श्री रामचरितमानस में बाल का यह कहना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, सिद्ध करता है कि राम तत्व तत्कालीन रामावतार के कई युगों पूर्व उतनी ही महत्ता लिए विद्यमान था। तभी तो बाल ने मुनियों के अनेक जन्मों एवं जतनों के बावजूद उनके राम न कह पाने की विफलता की ओर इशारा किया था। बाल को सांसारिक योगों से गुजरते हुए भी राम तत्व के शाश्वत होने का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए राम राम कहते हुए उसने इतनी सरलता से तन त्याग किया जैसे किसी हाथी के कंठ से हल्की सी पुष्पों की माला गिर गई हो। राम का काल से परे होना एवं अनादित्व हमारे मनन का विषय है। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह सदैव अपने गुण एवं दूसरों के दोष देखता है, पर यह दोषान्वेषण उचित नहीं है। हमें समझना होगा कि यदि हम किसी की नेत्र ज्वर से लाल आँखों को देखते हैं तो हमारी आँखें भी दुखने लगती हैं और उनसे पानी बहने लगता है। इसीलिए किसी की दुखती आँख न देखने में ही बुद्धिमानी है। वास्तव में जब किसी के अवगुणों या दोषों पर हमारी बुद्धि जाती है तो उसके अवगुणों का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि बार बार अवगुणों पर ही हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारा मन भी अवगुणमय बन जाएगा। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरे के गुणों को देखता है। इस प्रकार
गुण की ओर दृष्टि रखने पर गुण ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। वस्तुतः मनुष्य की सफलता का रहस्य उसकी निष्कपट गुण स्वीकार्यता ही है। स्वभाव की सहजता, सरलता और तरलता इसके लिए आवश्यक है। स्टॉप।